अस्सलाम व्यूवर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और वीडियो को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे KSE 100 इंडेक्स यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी पिछले 45 दिनों की। 1 जनवरी 2025 से लेके 15 फरवरी 2025 तकरीबन ये हमारे पास 1.5 माह की मुद्दत में KSE 100 इंडेक्स का या ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या कारकर्दगी रही, आज हम इस पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें KC 100 इंडेक्स जनवरी 2025 के आगाज से ही वॉलेटाइल रहा। जो कारकर्दगी हमें पिछले साल नजर आई वो इस 1.5 माह में उस तरह से वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रही और अमूमी तौर पे मनफी रुझान रहा। बात करें तो KC 100 इंडेक्स 2025 में तकरीबन 1,15,000 पॉइंट्स से इंडेक्स की शुरुआत होती है और जनवरी के आखिर तक 1,14,000 पे ये ठहरता है और औसतन 1,11,000 कम से कम रहा और 1,17,000 के इन बिटवीन इसमें ट्रेडिंग होती रही इंडेक्स के अंदर, जो कि सिर्फ जनवरी के अंदर -1% का एक तरह से रिटर्न बनता है। और यही चीज़ 1.5 महीने के अंदर यानी कि फरवरी में भी जोड़ लें तो 1,12,000 पे इसका भी आखिरी इख्तिताम हुआ, यानी कि सिर्फ इस 15 दिन में ये -2% हुई जनवरी के मुकाबले। इस चीज़ को हम करेक्शन या एडजस्टमेंट्स की मद में भी देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके पीछे रीज़न बनती हैं। जुलाई 2024 के बाद ये समझे पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जिसमें पूरा का पूरा महीना तकरीबन नेगेटिव रिटर्न में रहा, जबकि यही पिछले 7 माह में अगर हम देखें तो तकरीबन 48% का इसी इंडेक्स ने हमें रिटर्न भी दिया। और अगर मजीद इसको 12 महीने की परफॉर्मेंस पे देखें तो ये दूसरी बार हुआ है कि नेगेटिव रिटर्न हमें देखने को पूरे महीने की परफॉर्मेंस में आए, जबकि मजमूई रिटर्न पूरे साल का 12 महीनों का 85% पॉजिटिव रहा इसी इंडेक्स का। इसके पीछे बहुत सारी वजूहत रही। ग्लोबली यूएस के इलेक्शंस, सैंक्शंस का लगना, मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशंस की कैंपेन जिसमें चीज़ों का रुक जाना, सैंक्शंस का लग जाना और बहुत सारे उतार चढ़ाव जो पाकिस्तानी इकोनॉमी में भी नजर आए, वो सब इसमें इसकी वजह बनते हैं। पाकिस्तानी मार्केट के हवाले से अगर इसको देखें तो पाकिस्तान में पॉलिसी रेट का मुस्तकिल डिक्लाइन, जो कि जनवरी के महीने में भी 1% कम करके 12% पे ऑफरिंग रेट बना दिया गया है, जो कि 7 माह कबल ही 20% तक था, यानी कि इतना ड्रास्टिक, इतना सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है पॉलिसी रेट्स में। ये भी एक रुझान रहा कि मार्केट में अब इस साल से थोड़ी सी मंदी देखने में आई। और इसकी असल वजह या ख़ास वजह अगर हम बात करें तो वो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि महंगाई या इन्फ्लेशन का जो आदाद व शुमार है वो दिसंबर में 4% रह गए और जनवरी में 2.4% यानी कि 2.5% के करीब रहे, जो 9 साल के सबसे लोएस्ट हैं। पिछले 9 सालों में इतना कम CPI पाकिस्तान में नहीं था। बहरहाल आगे चल के भी अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट रेट का और इन्फ्लेशन का आपस में एक बहुत बड़ा गैप है और स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्तकिल स्टेबल बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है, जिससे ये हाइक्स एंड पीक्स को रिड्यूस या अवॉइड किया जा सके कि 15 दिन बहुत अच्छा निज़ाम रहा है मार्केट में तेज़ी का और 15 दिन गिरा हुआ निज़ाम नज़र आए। तो इस चीज़ को भी वो स्टेबल बिजनेस मॉडल पे काम कर रहा है। इन सब के पीछे एक वजूहत ये भी नज़र आती हैं कि मार्च में हमारी IMF की एक रिव्यू मीटिंग है, जो कि हमारे मज़ीद आगे की एड्स के ऊपर लाएअमल तय करेगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल भी हो सकती हैं, फंसने वाली भी हो सकती हैं और पाकिस्तान के फेवर में भी हो सकती हैं। ये भी उसका एक हिस्सा रहा। IMF से डील को फर्दर लेके चलना, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हमें इमदाद, कैश का इनफ्लो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी जो रेमिटेंसेस का इनफ्लो है या एक्सपोर्ट्स हैं वो इतनी नहीं है या इस काबिल नहीं है कि उससे हम अपनी डेट रीपेमेंट्स के स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चराइज कर सकें या बैलेंस कर सकें। तो बहरहाल हमें इस तरह से फॉरेन एड की इस वक्त भी ज़रूरत है और कुछ अर्से तक मजीद भी रहेगी जब तक हमारा एक्सपोर्ट्स का मामला बैलेंस आउट ना कर सके इस चीज़ को। तो दोस्तों, ये एक ओवरऑल रिव्यू था पिछले 1.5 महीने का मार्केट के हवाले से। आप जिस प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्टॉक की हो, नॉन स्टॉक की, वो डेफिनेटली आपको अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग और अपने आदाद व शुमार और अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए करनी है। बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं, अपनी मुताल्लिका इन्वेस्टमेंट कंपनीज या जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे इस चीज़ पर रुजू करें ताकि बेहतर मशवरे के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकें। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले रिव्यू के आप में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।